हे प्रभु, आपने मुझे जीने के लिए एक दिन और दिया। मुझे इतना सुंदर मन दे दो कि मैं आज के दिन को उपकार में, शुभ कार्यों में, आपकी आराधना में व्यतीत करूं। इन क्षणों के, इस वक्त के मूल्य को मैं समझ सकूं, ऐसी सद्बुद्धि, ऐसी सन्मति मेरे भीतर जगा दो। बुद्धि सबको मिलती है, बहुत लोग हैं बुद्धिमान, लेकिन सद्बुद्धि किसी किसी को, वो सबको नहीं मिलती। सन्मति, इसलिए कामना, प्रार्थना करो परमात्मा से, मेरे पास हमेशा सन्मति रहे, सद्बुद्धि, क्योंकि सद्बुद्धि से लिए गए जो डिसीजन होते हैं वो सबके लिए कल्याण का हेतु बनते हैं, शांति का। सारा खेल मन का है। इस दुनिया में जितने खेल चल रहे हैं वो सब किसके हैं? मन के हैं। तो इसलिए हमारा जो विषय चल रहा है वो भी मन का है, और बहुत सुंदर ढंग से समझाया। आज का जो विषय है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ माइंड, मन की जांच। बाहर जब कोई विद्यार्थी डॉक्टर बनता है, एमबीबीएस करता है, तो उसके दूसरे साल में उसको 4 सब्जेक्ट समझाए जाते हैं, उसमें उसको पारंगत कराया जाता है। एक तो सबसे पहले रोग विज्ञान समझाया जाता है, पैथोलॉजी। रोग कितने हैं, कैसे हैं, क्या रोग का पूरा विज्ञान। आपको जब रोगों की जांच करानी होती है तो पैथोलॉजी लैब में उसकी टेस्टिंग होती है। तो जो पहला उनका सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं दूसरे साल में। धीरे धीरे से हम मन की बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा शरीर है उसका इलाज, शरीर की बीमारियों का इलाज फिर भी दवाई से हो जाता है, लेकिन मन की जो बीमारी है उसका इलाज, उसका सबसे बड़ा इलाज धर्म से होता है। किससे होता है? धर्म से होता है, परमात्मा की ऊर्जा से होता है, सद्कर्मों से होता है, अच्छे चिंतन से होता है, मन को ऐसी चीजों से जोड़ने से होता है जो हर समय मन को सुंदर, पॉजिटिव बनाए। उस दूसरे साल में उन विद्यार्थियों को जो दूसरा सब्जेक्ट सिखाया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, और तीसरा होता है फार्माकोलॉजी, यानी दवाइयों के, औषधियों का ज्ञान दिया जाता है। और जो चौथा सब्जेक्ट होता है वो होता है एफएमटी, यानी लीगल, जो दवाइयों की पहचान, जो सही दवाइयां कौन सी हैं, लीगल, कानूनन औषधि वो कौन सी है। विष का ज्ञान कराया जाता है, जहर का ज्ञान। ये सारे ज्ञान शरीर की बीमारियों को मिटाने के लिए कराए जाते हैं, लेकिन मन की जांच, इन्वेस्टिगेशन ऑफ माइंड। एक पति ने अपनी पत्नी के पास आकर कहा कि तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा है? मैं महीने के 5 लाख रुपए कमाता हूं, 5 लाख मेरा वेतन है। इवन कि मेरा जो बॉस है वो भी कोई निर्णय लेना होता है तो मुझसे पूछे बिना लेता नहीं। और जो मेरे दोस्त हैं, जब उनके सामने कोई शादी का प्रस्ताव आता है तो वो मेरी सहमति के बिना हां नहीं करते। यानी जो मैं सोचता हूं वही होता है। इसलिए मेरा स्थान कौन सा है? मस्तिष्क जैसा। क्या? मेरा स्थान मस्तिष्क जैसा है, यानी दिमाग का स्थान है मेरा। पत्नी कहने लगी कि ठीक कह रहे हो आप, आपकी ताकत की मैं क्या बात करूं। आप मस्तिष्क हैं तो मेरा स्थान गर्दन का है। गर्दन जिधर मुड़ेगी मस्तिष्क
गर्दन जिधर मुड़ेगी मस्तिष्क उधर ही जाएगा। देख लो मोड़ के गर्दन को, ये दिमाग उधर ही घूम रहा है। देखिए, गाड़ी के पहिए चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन जिधर स्टीयरिंग घूमता है वो पहिए उधर ही जाते हैं। गर्दन जिधर घूमती है मस्तिष्क उधर ही जाता है। शरीर चाहे कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो, लेकिन मन जिधर जाता है ये शरीर वही काम करता है। यानी मन का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। ये मन कहां से कहां लेकर जाता है, ये मन कितने सामान इकट्ठे करके ले आता है, और ये मन सारे सामान को नष्ट भी कर देता है। मन की मलिनता की जांच, मन की स्वस्थता की जांच, ये हमारे महापुरुषों ने, ये मन के अंदर जो तरंगे उठती है, हमारे शास्त्रकारों ने उसे भाव कहा है। क्या कहा है? भावना। मन की तरंग पहचान ले, हो गया भजन। क्या? मन की तरंग जान ले, हो गया भजन। ये भजन है। अगर मन को तुमने जान लिया, मन की तरंगों को पहचान लिया, तो तुम्हारा भजन। और जिसने मन को जाना ही नहीं, जिसने अपने मन की जांच ही नहीं की, वो कुछ भी नहीं कर सकता। भावना भवनाशिनी। भावों से भवों का नाश होता है, भावों से संसार का निर्माण होता है। और जिसे हमारे आचार्यों ने फिर 12 भावनाएं दे दी, अपने जीवन की पहचान करने के लिए 12 भावनाएं हमारे सामने दे दी। उन भावनाओं का चिंतन करके भावों का शुद्धिकरण हो सकता है। और जिसके भावों का शुद्धिकरण हो गया, परमात्मा कहते हैं नावा व तीर संपन्ना सब दुक्काती उट्टई, कि उसकी जो नौका है वो किनारे पर तीर संपन्न, तीर यानी किनारा, वो नौका किनारे पर पहुंच जाती है और उसको मंजिल यानी पार हो जाती है इस संसार सागर से। तो यहां पर अपने मन की पहचान करने के लिए 5 प्रकार के मन बताए हैं। देखना है मन की मलिनता, मन की शुद्धता, मन की पवित्रता। ये मन इतना, मैं पूरे 4 महीने भी इस मन के ऊपर बोला जाए ना तो कम पड़ जाएगा, क्योंकि मन के रास्ते इतने सारे जाते हैं। मन पे किसका प्रभाव होता है, मन के रोगों का निदान कैसे हो, कैसे, पहले इसकी जांच करेंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारा मन कैसा है और इसको कैसा ट्रीटमेंट देना है। जब तक आपको बीमारी का पता नहीं होगा तब तक क्या ट्रीटमेंट कराएंगे। लोग कहते हैं कि हमारे साथ कब से बीमार चल रहे हैं, अभी तक बीमारी समझ ही नहीं आ रही क्या है। जब तक बीमारी समझ नहीं आ रही तब तक उसका निदान, क्योंकि दवाई का पता ही नहीं चलेगा कौन सी दवाई देनी है, और इधर उधर की कुछ भी ऐसे ही दवाई देते रहे तो और ज्यादा बीमारी। हम मन के साथ ऐसा ही कर रहे हैं, इसकी जांच नहीं कर रहे, कुछ भी देते जा रहे हैं इसे। पहला मन है हट, झोंपड़ी जैसा मन। कैसा? पहला मन है झोंपड़ी के जैसा। देखा वो इलाका आपने जहां झोंपड़ियां होती हैं, क्या होता है वहां पर? खोली। बॉम्बे में तो, यहाँ हैदराबाद का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बॉम्बे में तो हर एक इलाके में क्या है? खोली। वहां की जीवन शैली कैसी है? जो हट में रहने वाले, झोंपड़ी में रहने वाले लोगों की जीवन शैली कैसी है? शब्द कैसे हैं, संबंध कैसे हैं, पदार्थ कैसे हैं? कुछ भी अच्छा नहीं है। जो झोपड़ी में रहने वालों के ना संबंध अच्छे हैं, ना शब्द अच्छे हैं, ना उनके पास पदार्थ अच्छे हैं, यानी किसी तरह का कोई भी उनके पास अच्छाई, शब्द कौन से हैं? अपशब्द, गाली गलोच, संबंध लुच्चे लफंगे लोफर लोगों से उनके संबंध हैं। और पदार्थ कौन से हैं? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब,
नशीली चीजें, बम, रिवॉल्वर, ऐसे पदार्थ हैं उनके पास। जिसका मन हट जैसा है, झोंपड़ी जैसा है, उसके पास ये सामान, हर समय आक्रोश में रहना, हर समय गाली गलौच में रहना, हर समय पदार्थों की चॉइस, खाने के, पीने के, यूज करने के पदार्थ, और जो संगति किनकी, जो जीवन को नीचे लेकर जा रही है। दूसरा मन है होटल जैसा। कौन सा? होटल जैसा मन। सुनना, बहुत सुंदर आज के परिवेश में सजाकर ये बात सामने आई है, बहुत अच्छा है। ये मन की इन्वेस्टिगेशन ऑफ माइंड, मन की जांच करने के लिए। दूसरा मन है होटल जैसा। वो मन कैसा है? धन बहुत है, जवानी है और अविवेक। क्या विवेक नहीं है? आप 5 स्टार होटल में जाते हैं, आपके बच्चे जाते हैं, वहां पर क्या है? पैसा देने के लिए बहुत है, लेकिन नंगे नाच हो रहे हैं, वासना, कोई भी विवेक। शर्म भी जहां जाकर शर्मा जाए, शर्म भी डूब मरे, ऐसे वहां का परिवेश है। महापुरुष कहते हैं, एक जवानी दूजा पैसा पल्ले। पंजाबी की एक कहावत है, एक जवानी दूजा पैसा पल्ले, रब चाहे तो निमके चले। निमके मतलब विनम्रता से। एक जवानी है तुम्हारे पास, दूसरा पैसे का भंडार है तुम्हारे पास। अगर विवेक नहीं है तो तुम्हारा मन उस होटल जैसा है, जहां निरंतर वासनाओं का खेल हो रहा है। ऐसा मन अच्छे स्थान पर रहकर, अच्छे निमित्त मिलने के बाद भी, क्योंकि निमित्त तो अच्छा ही मिला, धन मिल गया, स्थान अच्छा है, बंगला है, जवानी है पास में जिसका इतना सदुपयोग किया जा सकता है, लेकिन उन निमित्तों में रहने के बाद भी वासना ही वासना, वासना ही वासना, भोग ही भोग, स्वच्छंदता ही स्वच्छंदता। ये होटल जैसा मन, और उसकी अंत, उसका परिणाम, रिजल्ट क्या है? रोग, दुख, तकलीफ। ऐसा मन, होटल जैसा मन, उसकी मृत्यु होती है हॉस्पिटल में। कहां होती है? हॉस्पिटल। धर्म नहीं मिलता, धर्म नहीं मिलता। मृत्यु कहां होती है? हॉस्पिटल में जाके मर जाता है। तीसरा मन है हॉस्पिटल जैसा। ऐसा मन, भले ही आप स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन आप एक बार हॉस्पिटल चले जाइए, वहां पर रोगियों को देखकर, कराहते हुए लोगों को देखकर, उदासी से भरे चेहरे को देखकर, उनके दर्द को देखकर, उनकी तड़फ को देखकर आपका मूड, पूरे हॉस्पिटल को देखिए, हर एक बेड के पास जाइए, आपका मन क्या हो जाएगा? मूड क्या हो जाएगा? मूड खराब हो जाएगा। कुछ जीवों के मन हॉस्पिटल जैसे हैं। सब कुछ थका हुआ मन, हारा हुआ मन। थका हुआ मन, कितने लोग ऐसे होते हैं हर समय मन थका हुआ है, मन हारा हुआ है, ना जीने का उत्साह है, ना उमंग है। धन होता है, वैभव होता है, लेकिन ध्यान कहां रहता है? कमाई हो रही है और घाटे पर जाकर नजर टिकी हुई है। लाख सफलता पाने के बावजूद भी असफलता पर ही मन टिका रहता है। आप लोग, कुछ लोग स्वस्थ हैं, किसी की बीमारी सुनी और उसी समय तुरंत सोचना शुरू कर दिया, कभी मेरे पास ये बीमारी तो नहीं आ जाएगी, कभी मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा,
कुछ लोगों का चिंतन ऐसा रहता है, कुछ लोगों का मन इतनी जल्दी इस नेगेटिव एनर्जी को खींचता है। किसी की भी बीमारी का सुना, किसी का एक्सीडेंट सुना, हाय मेरा बेटा बाहर गया, कभी उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। हॉस्पिटल जैसा मन, हमेशा थका हुआ, हारा हुआ मन, उदासी से भरा हुआ मन। चौथा मन है हॉस्टल जैसा। कौन सा? एक बार जाकर याद कर लेना। अभी सुनकर जा रहे हो ना, तो घर जाके याद जरूर करना और जांच करना कि मेरा मन कौन सा है। हॉस्टल जैसा मन। अब जो हॉस्टल जैसा मन, हॉस्टल लाइफ, आप लोग कोई हैं ऐसे जो हॉस्टल में रहे? आप रहे हैं, और बच्चे तो आपके रहे होंगे हॉस्टल में, या भी कुछ रह रहे होंगे। हॉस्टल जैसे हॉस्टल में रहकर बच्चे पढ़ाई करते हैं, अनुशासन वहां होता है। विद्यार्थी का जो रहन सहन है वहां, स्टूडेंट्स का, उनके पास अनुशासन है, नियंत्रण है, लेकिन वहां प्यार की ऊष्मा नहीं है। वहां पर क्या नहीं है? लेकिन उन तीन से ये बेटर है। किससे? हट, होटल, हॉस्पिटल से ये बेटर है। वहां पर उनके पास सफलता होती है लेकिन प्रसन्नता नहीं होती। अकेले रह के जीवन, एक कोई रेयर केस हो जैसा प्रसिद्धि होती है लेकिन ताजगी और मुस्कुराहट की कमी होती है। हॉस्टल जैसा मन अनुशासन में रह लेगा लेकिन प्रसन्नता से नहीं रह पाता। स्वच्छंदता वहां होती है, स्वतंत्रता नहीं होती। उत्तेजना होती है, शांतता नहीं होती। उत्तेजना हॉस्टल में बहुत मिलेगी लेकिन शांतता नहीं है। उपशांतता मतलब जो अंदर से एक चैन और सुकून होता है, वो वहां पर नहीं है। ऐसा जो हॉस्टल जैसा मन कई गुना उन तीन मनों से बहुत अच्छा है। अब एक है सर्वश्रेष्ठ मन, होम, घर। घर बहुत प्यारा है, आप कहीं भी चले जाओ, होटल में भी कितने दिन रुक कर आ जाओ, किसकी याद आती है? घर की याद आती है। कितना ही अच्छे से अच्छा ऑफिस हो, दिन भर में बहुत सुकून आराम शरीर का है, लेकिन फिर भी किसकी याद आती है? घर की। घर में छत्र भी है और छत भी है। छत्र में सम्मान। क्या? घर में छत भी है और छत्र भी है, प्रेम भी है, सम्मान भी है, अभिनंदन भी है, शिकायत भी है, धन्यवाद भी है। घर में सब कुछ। ऐसा जो मन होता है वो खुद भी अच्छे रास्ते पर चलता है और अपने घर के लोगों को भी क्या चाहता है? कि सब धर्म में लगे। आप चाहते हैं ना घर में रहते मेरे बच्चे भी धर्म में लगे। जैसे ये मन होता है फूल के जैसा। फूल को परमात्मा के चरणों में भी स्थान मिलता है और उसको निंदनीय व्यक्ति से भी सम्मान। जिस समय फूल को अर्थी पर चढ़ाया जाता है वहां भी वो उसको सम्मान के साथ ही चढ़ाते हैं। तो ऐसा जो मन घर के जैसा मन है, स्वयं भी प्रेम प्राप्त करता है, साथियों को भी प्रेम प्राप्त करवाता है, स्वयं भी नियम पचखान में रहता है और दूसरों को भी नियम और पचखान में रहने की प्रेरणा देता है। सर्वश्रेष्ठ ये मन, जो मन घर के जैसा है, जो घर में आपको सुकून मिलता है, बाहर नहीं मिलता। अगर मन भटक रहा है हट में, अगर मन भटक रहा है होटल में, अगर मन भटक रहा है हॉस्पिटल में, तो उसको कहां लेकर आ जाओ? जो अपना घर है, और वो घर है ऐसा मन आत्मा से जुड़ा होता है। किससे? ऐसा मन जितने काम करता है सारे आत्मा के लिए करता है, क्योंकि उसको पता है वास्तविक घर, वास्तविक परिचय कौन है? आत्मा है। ऐसा मन आत्मा से जुड़ा होता है। आत्मा से जुड़कर, अब मन की एक बात और है, एक प्रयोगशाला और है कि मन आपका अच्छा कैसे बने। जो हट जैसा मन है वो होम जैसा कैसे बने, जो हॉस्टल जैसा मन है, जो हॉस्पिटल जैसा मन है, जो होटल जैसा मन है, वो
होम घर के जैसा यानी आत्मा के नजदीक वो मन कैसे आए? तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है। क्या आपको एक इन्वेस्टिगेशन और करना है कि आपके घर में जो धन आ रहा है वो दर्द से आ रहा है या दुआओं से आ रहा है? आपके घर में, याद रखना बहुत बड़ी बात है ये, आपके घर में जो अन्न आ रहा है वो दर्द से आ रहा है या दुआओं से आ रहा है? धन का संबंध, धन से क्या खरीदोगे? क्या खरीदोगे? अन्न। और अन्न से जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए। सुनते आ रहे हो ना? जैसा खाए अन्न। अब कल बात करूंगी इसकी कि आपके घर में धन दर्द से आ रहा है या दुआओं से आ रहा है। जो धन दुआओं से आएगा वो आपके मन को होम बना देगा, और जो धन आपके घर में दर्द से आएगा, जिसका पूरा सर्कल दर्द से जुड़ा हुआ है। कैसा दर्द? हमारा भी रिश्ता आपके अन्न से जुड़ा हुआ है। हमारा, क्योंकि आपके घर का अन्न खाते हैं। और आज के युग में आप क्या सोचते हो कि महाराज जी क्या होने चाहिए, 1 नंबर के या 2 नंबर के? महाराज जी कैसे चाहिए आपको? 1 नंबर के। और आपके घर में जो कमाई आ रही है वो 1 नंबर की है, 2 नंबर की? क्या अब 2 नंबरियों का माल खाके, 2 नंबरियों का अन्न खाके कोई 1 नंबर का कैसे रह जाएगा? बता दो। आप काम कर रहे हो 2 नंबर का, अपना भोजन 2 नंबर वाला हमें खिला रहे हो, फिर जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए, इसलिए उम्मीद छोड़ दो कि कोई महाराज 1 नंबर के हैं। आपके ही सारे सोर्स चल रहे हैं हमारे तक। तो कल बात करेंगे आगे की।